अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद बेबी अरिश में। कैसे हैं मेरे यूट्यूब की फैमिली। तो आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है और मुसलसल कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो उसका इलाज और वजूहात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत आपके लिए यूज़फुल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। कॉन्स्टिपेशन बहुत सी बीमारियों की जड़ है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे ने 3 से 4 दिन स्टूल पास नहीं किया तो आप समझ लें कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। और कॉन्स्टिपेशन बहुत सी बीमारियों की जड़ है। उसमें से काफ़ी बीमारियों में ऐसी आपके साथ शेयर करती हूँ जिनमें मैंने काफ़ी केसेस ऐसे देखे हैं जिनमें बच्चों को मेंटली तौर पर बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्योंकि बच्चों को जब स्टूल पास नहीं होगा तो जो गैस है वो उनके सर दिमाग में चढ़ेगी और उसकी वजह से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। पढ़ाई में भी बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं इसकी वजह। और उसके अलावा बच्चों की टांगों पर असर पड़ता है, बच्चों की जो लेग्स हैं वो वीक हो रही हैं। तो आप इस बात को इग्नोर नहीं करें। आप अपने बच्चे का गौर रखें कि आपके बच्चा कब स्टूल पास कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इस दौरान अपने बच्चों को ऐसा क्या देना है जिससे बच्चों की कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम हो जाए। तो सबसे पहले आपने अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना है। पानी पीने से बच्चे की कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि पानी पीने से मैदा भी ठीक रहता है। उसके अलावा आपने बच्चों को दही खिलानी है। दही खिलाने से आपके बच्चों की हड्डियाँ भी मजबूत होंगी और आपके बच्चों की कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी दूर होगी। थर्ड जो चीज़ है वो आपने बच्चों को ब्राउन राइस देने हैं। इससे बच्चों की कब्ज़ की शिकायत ठीक होती है। उसके अलावा आप अपने बच्चों को एप्पल जूस दें और पेयर जूस दें। पेयर की प्योरी भी आप दें, उससे भी बच्चों की कॉन्स्टिपेशन आप देखेंगे कि ठीक हो चुकी है। तो ये थी जी वो चीज़ें जो आपने बच्चों को देनी। तो अब आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने बच्चों को अवॉइड किस चीज़ से करना है, उसमें आपने बच्चों को वाइट ब्रेड नहीं देने। इससे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तो आप देख लें कि अगर आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है तो आपने ब्राउन राइस नहीं देने और साथ में आपने चॉकलेट्स का परहेज़ करना है। चॉकलेट्स ख़ास तौर पे आपने बच्चों को नहीं देने, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खा रहे होते हैं तो उससे भी बच्चों को ये शिकायत हो जाती है। तो अब चलते हैं जी ट्रीटमेंट की तरफ कि किस तरह हमने अपने बेबी को कॉन्स्टिपेशन के दौरान उनका ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने अपने बेबी को निहार मुँह नीम गर्म पानी देना है। थोड़ा वार्म वाटर ही देना है आपने। इससे आप देखेंगे कि आपके बच्चे का मैदा ठीक हो गया, जिससे कॉन्स्टिपेशन आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। और सेकंड जो चीज़ है वो आपने अपने बेबी को कैस्टर ऑयल से मसाज करना है उसकी बेली पर डेली नाइट में, और बेबी को हाफ़ टी स्पून ये कैस्टर ऑयल पिला देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 5 मिनट्स आपकी बच्चे की कॉन्स्टिपेशन किस तरह से ठीक होगी। सख्त से सख्त कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। तो ये है जी ग्लिसरीन के कुछ सपोजिटरीज़ हैं जो कि आपके बेबी को कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देंगे और बेबी की कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जितनी भी सख्त से सख्त कब्ज़ होगी तो आपने ये ले लेना है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको ईज़िली मिल जाएंगे। अनीमा इनको कहते हैं। तो आपने मेडिकल स्टोर पे जाकर कहना है कि आप अनीमा दे दें बेबीज़ के लिए, तो वो आपको अनीमा दे देंगे। तो ये आपने यूज़ करना है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल्स है। ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ग्लिसरीन के बने होते हैं। तो इनको आपने एक ले लेना है और बेबी के जो स्टूल पास के एरिया है उसके अंदर आपने इसको पास कर देना है। तो जिस तरह ही आप पास करेंगे बेबी के स्टूल वाली प्लेस पे, उसके साथ आपने बेबी को पैम्पर लगा देना है। पैम्पर लगा के आपने छोड़ देना है। तो बिलीव मी आप देखेंगे कि विद इन 5 मिनट्स आपकी बेबी की जो स्टूल है वो इंशाल्लाह पास कर देगा बेबी, और बेबी का पेट अच्छे से साफ़ हो जाएगा, गैस रिलीज़ हो जाएगी और आपका बच्चा जो है ना पुरसकून हो जाएगा। तो आप ये करके देखें, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। सेकंड जो चीज़ है वो, अगर आपके बच्चे को थोड़ी बहुत गैस की प्रॉब्लम है, ये पेट दर्द है, तो आप एनापास के ड्रॉप दें। अगर थोड़ी कब्ज़ है तो आप कैस्टर ऑयल का मसाज करें जैसे मैंने आपको बताया बेबी के बेली पर, और बेबी को पिलाएं। अगर आपके बेबी को सख्त कब्ज़ है तो फिर आप ये ग्लिसरीन के सपोजिटरीज़ हैं ये आप दें। तो आप देखेंगे कि आपके बेबी की कब्ज़ इंशाल्लाह ठीक हो गई है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।